वेलकम टू कोड हब प्रोग्रामिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। उसके अंदर हमने पढ़ना है प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती हैं। जब हम कोई प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके अंदर कुछ टेक्निक यूज़ होती हैं। तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक है, हम वो कौन कौन सी यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम देखना चाहेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम OOP कहते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। फोर्थ हमारे पास है विजुअल प्रोग्रामिंग। अब इनको हम वन बाय वन हम आकर डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये होती क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग टेक्निक विच प्रोग्राम डिवाइड इन स्मॉल यूनिट और मॉड्यूल्स और सब प्रोग्राम। इसका मकसद ये है, जो हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा होता है उसको हम कुछ पार्ट्स में या कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब वो कहते हैं जो हर उसका हिस्सा होता है, हर प्रोग्राम का जो पार्ट होता है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए लिखा जाता है, वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट व्हेन मेन फंक्शन कॉल, ये उस टाइम एग्जीक्यूट होते हैं जब इसको मेन फंक्शन कॉल करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन वो हमारी बेसिकली मेन फंक्शन से होती है। जब हमारा कोई मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए जब कॉल करता है, वर्किंग करने के लिए कॉल करता है, तो देन वो काम करता है। द कंट्रोल मूव बैक टू मेन फंक्शन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ मॉड्यूल। अब इसका मकसद ये वो कहता है कि जो जैसे ही मेन फंक्शन से कॉल की, वो कॉल करके वहाँ पे जिस फंक्शन को उसने कॉल की वहाँ जाके उसकी अपनी इंस्ट्रक्शन होगी, वो एग्जीक्यूट होंगी। जब उसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब उसका फंक्शन की वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, देन वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा कहाँ पे, मेन फंक्शन के अंदर जहाँ से वो कॉल हुआ था। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टेक्निक फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है ये सबसे ईजी और सिंपल है टेक्निक, किसके लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए। अब इट मेक प्रोग्राम इज इट एंड रेडी एंड रीड चेक एंड मॉडिफाई। अब इसकी ये नहीं कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं उसको लिखना, उसको देखना, उसको मॉडिफिकेशन करना, उसको स्टडी करना सारा इजी होता है। अब इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की टाइप कौन कौन सी है तो वो हम डिस्कस करते हैं। इसके देयर आर 3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है सीक्वेंशियल जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम सीक्वेंस कह रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास है कंडीशनल, जिसको सिलेक्टिव स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास है इटरेटिव और रिपीटेटिव, यानी कि हमारे पास इसको लूप्स भी कहते होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, सिक्वेंशियल सर्च। अब ये सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अब इसमें सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है, अब वो कहते हैं सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर इज द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सेम ऑर्डर मेन execute and perform specific according to specific task according to program instruction। अब उसका मकसद ये है कि जो भी उसके फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है उसके अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब उसका मतलब है उसके अंदर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो सीक्वेंस का मकसद ये है कि जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट या प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है, इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, तो उनको वो क्या करता है, एक सीक्वेंस के साथ उसको रीड करता है, उसके ऊपर जो उसकी इंस्ट्रक्शन होती है उनको वो परफॉर्म करता है। अब इसका जैसे हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, अगर हमारे पास प्रोग्राम है उसके अंदर 3 स्टेटमेंट हैं, वो क्या करेगा, पहले रीड करेगा स्टेटमेंट 1 को, उसके बाद जब वो रीड हो जाएगी उसका काम हो जाएगा, उसका टास्क एंड हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा उसको रीड करेगा, फिर इसी तरह थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर होती है। अब सेकंड नंबर हमारे पास है कंडीशनल स्ट्रक्चर, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर जो कंडीशन की बुनियाद पर काम करता है। अब ये नाम से ज़ाहिर है, इसको हम रीड करते हैं। इन कंडीशनल स्ट्रक्चर सेलेक्ट द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, यानी कि इसका मतलब है ये जस्ट कंडीशन के ऊपर काम करता है। अगर उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन वो क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ए पार्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू। जब वो कहते हैं उसकी पार्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी, देन वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एंड इग्नोर्ड व्हेन कंडीशन इज़ फॉल्स, जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन वो क्या कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। इसको हम ब्रांचिंग भी कहते हैं, इसको हम कंडीशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चेक की जाती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, उसको परफॉर्म करेगा जो उसका कंडीशन। अब
इसी तरह क्या करेगा, अगर वो फॉल्स है तो वो क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा, अगर उसको कंडीशन ट्रू है तो उसको रीड करेगा और अपना काम करेगा। अब हमारे पास है एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, उसका नाम ए है, अगर वो फॉल्स है, अगर वो ट्रू है तो वो बी को रीड, अगर वो बी नहीं है तो क्या करेगा, सी के ऊपर चला जाए, यानी कि वो बी को छोड़ देगा। जो चीज़ को राइट पे मिलेगी मतलब वो ट्रू होगी उसको रीड करेगा, दूसरी को वो छोड़ देगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास है अरिटेटिव स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, लूप्स भी कह रहे होते हैं, यानी कि रिपीटेटिव भी कह रहे होते हैं। इसको हम रीड करते हैं, रिपीटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली। अब इसका मतलब ये है कि वो कहता है ये रिपीट होती रहती हैं स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट। इट इज़ नोन एज रिटेशन स्ट्रक्चर और लूप, इसको हम लूप भी कह रहे होते हैं। लूप बेसिकली यूज फॉर टू पर्पज़, यानी कि लूप दो पर्पज़ की यूज़ होती है। एक उसका पर्पज़ ये है कि एक स्पेसिफिक नंबर जो यूज़र देता है, वो कहता है कि आपने 10 तक चलना है। फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो दो तरह से हम इनपुट देते हैं। एक तो वो होते हैं जो हम डिफ़ाइन करते थे प्रोग्राम के अंदर, सेकंड नंबर पे वो होता है जो यूज़र देता है, मतलब जो यूज़र डिफ़ाइन होता है। तो यहाँ पे कहता है, वो कहता है कि हमारे पास क्या है, इनपुट यूज़र डिस्प्ले 10 टाइम, यानी कि नाम को 10 बार उसने क्या करना, डिस्प्ले कराना। एक तो ये पर्पज़ हो गया। दूसरा पर्पज़ क्या है, टू एक्सिक्यूट सीक्वेंस ऑफ वैल्यू एग्जाम्पल 1 to 10। जैसे हम एक लूप चला लेते हैं कि 1 to 10 तक जानी है, तो वो क्या करेगा, एक सीक्वेंस के साथ चलेगी। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एंट्री होती है, एंट्री के बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करता है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो उसकी एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा, एक्शन करता है, एक्शन के बाद दोबारा वो कंडीशन को चेक करता है कि अभी भी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर जैसे उसको फॉल्स होती है तो वो ट्रू की तरफ नहीं जाता, वो क्या करता है, एक्शन ट्रू की साइड पे आ जाता है। जब वो ट्रू की साइड पे आता है तो उसका वर्किंग एंड हो जाती है। अब इसके बाद हमारे पास है फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल क्या होती है, फंक्शन कॉल का मकसद ये है कि वो कहते हैं फंक्शन कॉल इज द टाइप ऑफ स्टेटमेंट मूव्स टू दैट कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। अब एक हमारे पास प्रोग्राम है, एक हमारे प्रोग्राम का एक कोड है जिसका मेन बॉडी कह रहे होते हैं, या हम कोई भी बॉडी कह सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ फंक्शन लेके जाते हैं, जैसे उसको फंक्शन कॉल करता है, जिस फंक्शन को उसने कॉल किया, जो उसकी जहाँ पे बॉडी लिखी हुई है तो वहाँ पे मूव कर जाएगा और वहाँ पे जा क्या करेगा, उसके इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। द कंट्रोल रिटर्न बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक। जिस ब्लॉक को उसने कॉल किया है, जब उसकी स्टेटमेंट सारी रीड हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करके अपने उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ से वो कॉल हुआ था। रिमेनिंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन कंट्रोल इज रिटर्न, यानी कि वो कहता है जो बाकी स्टेटमेंट बची थी जो उसको हम रीड करना था, जब वो फंक्शन कॉल होकर वापस आ जाएगा, देन उसके बाद जो रिमेनिंग बची उनके ऊपर वो काम करेगा और उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेन फंक्शन है, फंक्शन 1 हुआ तो वो क्या, अगर फंक्शन 1 को उसने कॉल किया, फंक्शन 1 को होके आया, तो जैसे वापसी है उसके बाद फंक्शन 2 पे आता है, वैसे वो कॉल होते है, उसकी फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है, फिर वापस आता है, फिर थर्ड की होती है, फिर इस तरह चलती जाती हैं जब तक उसकी कंडीशन एंड ना हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के एडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी टू कोड है, इसलिए इजी टू कोड है क्योंकि हमें एक सीक्वेंस के साथ, हमें एक लूप रिपीटेशन के थ्रू, यानी कि हमें समझ आ जाती है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह का है, हम उसको कोड लिखने में हम ईजी होते हैं। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि हम एक ही कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई रिपीट है, एक कोड हमने लिखा, वो एक बार कंडीशन चेक करता है, उसके बाद सेम वही काम करेगा, कंडीशन वही हो जाएगी, कोड वही हो जाएगा। जब उसकी वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, रीयूज़ करेगा उसको। थर्ड नंबर पे क्या है, इजी टू मॉडिफाई, क्योंकि हमने एक कंडीशन चेंज की, वो हमारे पास मॉडिफिकेशन में ईजी हो जाएगा क्योंकि हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ हमारे पास है इजी टू मेंटेन है। हम अगर हमें कोई एरर जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम उसको इजी टू मेंटेन कर सकते हैं आराम से। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम ऊप कहते हैं। इसमें क्या चीज़ है, ऊप इज़ ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम रिटन इन बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे बेसिस होती है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन, इसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ डेटा होता है। अब बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस, थिंग एंड रियल वर्ड, यानी कि जो जिसका कोई मीनिंग है, जिसका मतलब कोई चीज़ है, मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़, प्लेस हो गया, थिंग हो गई, पर्सन हो गया, ये हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेम आ गया, एज आ गया, हाइट है, ईटीसी, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसी तरह हमारे पास इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये इवेंट कॉल पे होता है। जैसे हमने क्या किया, वो कहते हैं इवेंट कॉल अकर समथिंग व्हेन समथिंग हैपन्स। फॉलो हम एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, क्लिकिंग
क्लिकिंग द माउस बटन, जब हम माउस बटन को क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, हमें कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म, हमें कोई ना कोई इवेंट कॉल करता है। देन आगे क्या है, टाइपिंग ए करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड से कोई काम करते हैं, कोई भी फंक्शन की प्रेस करते हैं तो उससे इवेंट कॉल होता है, जिससे वो क्या करता है, हमारी कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ होती है और हम लिखते हैं। माउस मूविंग द माउस, जब हम एक माउस को एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं देन भी कोई इवेंट हमारे पास क्या होता है, परफॉर्म होता है। डिलीट आर चेंजिंग द वैल्यू, जब हम कोई वैल्यू डिलीट करते हैं, कोई चेंज करते हैं देन भी हमारे पास क्या होता है, इवेंट कॉल होता है, और वो हमारे पास क्या होती है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। अब इसी तरह हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग है। विजुअल प्रोग्रामिंग जो होती है इज़ यूज टू प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द प्रोग्राम, यानी कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो यूज़र फ्रेंडली होता है। जैसे हमारे पास विंडो हो गई, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हमारे पास एप्लीकेशन वगैरह हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास, क्या है, यूज़र फ्रेंडली, जो हमें यूज़र उसको आराम से हैंडल कर सकता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक विंडो, मेन्यू, बटन, लिस्ट बॉक्स एंड यूज टू ग्राफिक इंटरफेस, जिसके अंदर ग्राफिक इंटरफेस यूज़ होते हैं, वो हमारे पास क्या है, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं जिसमें ड्रैग एंड ड्रा हो सकता है। जैसे हमारे पास लाइक विजुअल बेसिक जिसे हम VB.NET कहते हैं, यानी कि .NET का है, C# होगी, ASP.NET होगी, ये हमारे पास क्या है, विजुअल प्रोग्रामिंग है सारी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने कोई सजेशन देनी है मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, लेक्चर के हवाले से कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको सजेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको, और हाँ, आपको इसमें क्लास में कैसा लगा, आपको इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, अगर आपको मसला नहीं आ रहा तो आपको किस तरह आपकी लर्निंग हो रही है, आप मुझे ये फीडबैक देंगे, इससे मैं अपनी आप को इम्प्रूव कर सकूँगा, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकूँ। और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर हम एंड रखेंगे, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में क्या करेंगे, जो हमारे पास चैप्टर हमने रीड किया है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का, उसके हम जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम वो रेज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ अपलोड करेंगे और हम आपको बताएंगे और हम आपको डेली लाइव करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके और जिससे आप अपनी प्रोग्रामिंग लर्न कर सकें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।